हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि है फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इस वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स के कुछ टाइप्स को समझेंगे। देखो, बायोमोलिक्यूल्स को जो है ना, सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में बैठा लो कि बायोमोलिक्यूल्स की जब बात आ जाती है ना, तो उसको हमेशा हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है, वो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये तमाम टाइप्स होती हैं फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल्स की। अब क्या है कि इनके कुछ यूनिट्स होते हैं की मदद से कुछ लिंकेजेस बनते हैं और वो लिंकेजेस हमारी बॉडी के अंदर मज़ीद फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ओलिगो एंड पॉलीसेचेराइड आते हैं, जिनका कार्बोहाइड्रेट का यूनिट यानी कि मिलकर किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट किन यूनिट से मिलकर बनता है, वो यूनिट्स होते हैं मोनोसेचेराइड्स। और उन मोनोसेचेराइड्स का लिंकेज बनता है ग्लाइकोसाइड लिंकेज। इसका मतलब ये है कि जब बहुत सारे मोनोसेचेराइड्स आपस में मिलकर एक चेन बना लेंगे और वो चेन्स भी आपस में मिलकर जब कोई एक बड़ा लिंकेज बना लेंगी, तो कार्बोहाइड्रेट्स के उस लिंकेज को हम कहेंगे ग्लाइकोसाइड लिंकेज। देन है हमारे पास प्रोटीन्स। देखिए, प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट होता है अमाइनो एसिड। ठीक है, और बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर जब एक चेन बनाते हैं प्रोटीन की, तो वो चेन और वो लिंकेज कहलाता है पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन की चेन को हम कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज और कार्बोहाइड्रेट्स की चेन को हम कहेंगे ग्लाइकोसाइड लिंकेज। इनके यूनिट है मोनोसेचेराइड एंड अमाइनो एसिड। देन हमारे पास आता है लिपिड्स। लिपिड्स के अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं हमारे पास। पहली कैटेगरी होती है फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स किस तरह बनते हैं, वो बनते हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स के यूनिट से मिलकर। और जब सारे ग्लिसरॉल और बहुत सारे फैटी एसिड मिलकर एक चेन बनाएं या फिर बहुत बड़ी एक लिंकेज बनाएं, तो वो लिंकेज कहलाती है ईस्टर लिंकेज। और वो ईस्टर लिंकेज होती है फैट्स एंड ऑयल्स की, और फैट्स एंड ऑयल लिपिड्स की क्लास है। सेकेंड पे है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स का यूनिट होता है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फेट एंड कोलाइन वगैरह, और इन सब का लिंकेज बनता है ईस्टर एंड सीसी लिंकेजेस के ज़रिए। थर्ड पर है हमारे पास ट्रेपेनॉइड्स। ट्रेपेनॉइड्स भी लिपिड्स की एक टाइप होती है जो कि बहुत स्मॉल यूनिट्स से मिलकर बनते हैं, और इनका यूनिट होता है आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स। ये बहुत स्मॉल यूनिट्स होते हैं और इनके लिंकेज जो बनते हैं वो कहलाते हैं सीसी लिंकेजेस। ठीक है, उसके बाद फोर्थ बायोमोलिक्यूल हमारा न्यूक्लिक एसिड है, जिसके अंदर डीएनए आरएनए आ जाते हैं। डीएनए का यूनिट हम सबको पता है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होता है और आरएनए का यूनिट राइबोन्यूक्लियोटाइड। और इन दोनों के लिंकेजेस को हम एक ही लिंकेज कहेंगे जो होता है फॉस्फोईस्टर लिंकेज। फॉस्फोईस्टर लिंकेज के ज़रिए डीएनए और आरएनए फॉर्म होते हैं। देन है हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, मतलब उसके अंदर बहुत सारे इसी तरह के डिफरेंट तरह के और भी मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जिनके बहुत सारे डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स यूनिट्स होते हैं और डिफरेंट लिंकेजेस बनते हैं। तो ये एक तरह की वेरिएशन है जो कि हमें पता चली है, जिससे हमें बायोमोलिक्यूल्स की हमारे सेल के अंदर प्रेजेंस का अंदाज़ा होता है और कितनी मिकदार में, कितनी तादाद में ये मौजूद हैं, इनका भी अंदाज़ा होता है। और बहुत सारे डिफरेंट सेल्स के अंदर बहुत सारी सेम अमाउंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स भी होती हैं, और सेल की एक केमिकल कंपोजिशन करते हैं जिसकी मदद से हमें ये तमाम चीज़ें मालूम होती हैं। तो अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज जो केमिकल कंपोजिशन की होती है, यानी कि हमने कंपेयर करके देखा है बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल को, तो वो ये चार्ट बनाया हुआ है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल एंड मेमेलियन सेल। इससे हमें पता चलता है कि मेमेलियन यानी मैमल्स का जो सेल होता है वो कैसा होता है और बैक्टीरियाज का जो सेल होता है वो कैसा होता है, उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये चार्ट जो है, इसमें से कभी एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं और इसको आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो इसके अंदर वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए वगैरह के रेशियोज़ बताए हुए हैं कि बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल में कितने कितने परसेंट मौजूद होते हैं। इसको आपने पढ़ लेना है एक बार। देन हमारा टॉपिक है सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये होते हैं पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स क्या चीज़ होती है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि कुछ यूनिट्स होते हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स वगैरह, प्रोटीन, ये सब बनते हैं। बहुत सारे यूनिट्स जब मिलकर एक चेन बनाते हैं या एक लिंकेज बनाते हैं, तो वो उस चीज़ का
एक प्रॉपर नाम बन जाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेचराइड के यूनिट से बनते हैं, तो वो मोनोसेचराइड पॉलीमर्स हो गए, ठीक है, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहलाएंगे। इसी तरह से वो मैक्रोमोलिक्यूल्स या तो कंडेंस होके बनते हैं या तो हाइड्रोलिसिस के ज़रिए बनते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, यानी लिंकेज आपस में कैसे फॉर्म होती है, एक दूसरे के साथ कैसे ज्वाइन होती है, तो ये सब होता है कंडेंसेशन यानी डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन के प्रोसेसेस से, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस और ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स के, मतलब जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो मिलते कैसे हैं आपस में, यानी कि एक यूनिट दूसरे यूनिट के साथ कैसे मिलता है, क्या रिएक्शन होता है, कौन से केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है, और ये ब्रेक कैसे होते हैं, यानी कि कुछ चेन या लिंकेजेस वगैरह ब्रेक भी होती हैं तो वो किस तरह होती हैं। पहला है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय कंडेंसेशन। पहले तो हमारे पास कंडेंसेशन के ज़रिए मैक्रोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है कि मैक्रोमोलिक्यूल बहुत ही एक लो मोलिकुलर वेट वाले स्मॉल सब्सटेंस से बनता है जो कि होता है मोनोमर। मोनोमर्स मिलकर एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स के बाद बनती हैं हमारे पास चेन्स और पेप्टाइड लिंकेज या फिर ग्लाइकोसाइड लिंकेजेस वगैरह, ठीक है। इस तरह से ये होता है। अब कंडेंसेशन के थ्रू कैसे होगा कि कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि जो मोनोमर्स होते हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं बाय रिमूवल ऑफ OH। तो देखो इसमें पहले क्या लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड कैरी आउट एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स आर लार्ज इन साइज़। ये हमने बात की कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और सेल के अंदर एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने में मदद करते हैं और साइज़ में लार्ज होते हैं और हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कहलाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। जो कि बने हुए होते हैं किस चीज़ के, उनके कंपोजिशन होती है लार्ज नंबर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल मॉलिक्यूल्स द सब यूनिट कॉल्ड मोनोमर्स, यानी वो सब यूनिट्स या मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो और स्मॉल मॉलिक्यूल्स हों और सब यूनिट्स हों, वो कहलाते हैं मोनोमर या बिल्डिंग ब्लॉक। देयरफॉर मैक्रोमोलिक्यूल आल्सो कॉल्ड पॉलीमर्स, ठीक है। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स किस तरह बनते हैं मोनोमर्स से, एक कपलिंग ऑफ रेल कार्स की तरह होते हैं। जैसे कि ट्रेन जो होती है उसके अंदर हर एक डब्बा एक दूसरे से कनेक्ट होता है, इसी तरह से मैक्रोमोलिक्यूल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं और इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हर एक ग्रुप का, जो मैक्रोमोलिक्यूल का होता है स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल सिमिलर है तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बींग्स इंसानों तक हर जानदार में सेम स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होता है कि जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है उसमें जो मोनोमर्स होते हैं ना वो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, ठीक है। ज्वाइन होते साथ ही इनमें से OH का जो ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है, यानी कि एक मोनोमर में से OH रिमूव हो जाएगा और H जो है वो दूसरे मोनोमर का रिमूव हो जाएगा, तो दोनों मोनोमर्स एक न्यू कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये एक मोनोमर है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है और ये एक छोटा सब यूनिट है। अब जो मोनोमर मिलकर एक मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, ये दो मोनोमर्स हैं, ये मिलकर एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाएंगे या फिर एक चेन बनाएंगे, सही है। अब किस तरह होता है, ये कंडेंसेशन के ज़रिए होता है। OH क्या होता है, OH होता है एक फंक्शनल ग्रुप और ये एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। इसको हम OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप और ये हम सब जानते हैं, ठीक है। OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अब क्या कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, जब दो मोनोमर्स मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं तो उनके दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बनती है, जिसकी एग्जांपल आपके बुक में भी दी गई है। ये एक मोनोमर है और ये दूसरा मोनोमर है, ये दोनों मिलकर एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। एक पॉलीमर बनाते हैं तो उनके दरमियान क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड हमेशा फॉर्म होता है। तो उनके दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होने से पहले उन दोनों में से एक मोनोमर में से H रिलीज़ होता है, दूसरे मोनोमर में से OH रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर H और OH दोनों मिलकर बनाते हैं H2O जो कि होता है वाटर, सही है।
तो इन दोनों मोनोमर्स के मिलने से वाटर रिलीज़ होगा और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, या वाटर के रिलीज़ होने की वजह से इसको हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो ज्वाइन होते हैं और इस तरह से इनके ज्वाइन होने से बहुत एक लंबी चेन बन जाती है। कोई भी चेन बन सकती है, कार्बन, प्रोटीन, लिपिड्स की, फैट्स की, और इस तरह एक लिंकेज बन जाता है। उसके अलावा दूसरा प्रोसेस होता है हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल बाय हाइड्रोलिसिस। यहाँ हमने पढ़ा कि एक कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ जिसके रिजल्ट्स में एक कोवलेंट बॉन्ड बना। अब वो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा? चेन को ब्रेक करने के लिए, यहाँ पर एक चेन आपकी बुक में दिखाई गई है, चेन को ब्रेक करने के लिए हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होगा। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पॉलीमर्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे सब यूनिट्स में दोबारा से, जिस तरह फॉर्म हुए थे अब वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। किस तरह होंगे? जब वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। अब यहाँ ये दोनों मिले थे और वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ हो गया था। अब क्या होगा कि इन्हीं दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान H2O का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा और ये फिर से अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस, जिसके अंदर पानी का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा और इस तरह से चेन ब्रेक हो जाएगी। तो इस प्रोसेस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल H और OH आयंस में दोबारा से ब्रेक हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। और OH का ग्रुप है वो एक मोनोमर के साथ और H का ग्रुप दूसरे मोनोमर के साथ अटैच हो जाएगा और एक लिंकेज बॉन्ड बना लेंगे दोनों मोनोमर्स। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक एनर्जी भी रिलीज़ होगी और जिसकी मदद से दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियोस से आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।